गरीबों का नहीं सुनते, हम आपकी नहीं सुनते। ये आईजी पंजाब सबकी सुनता, हमारी क्यों नहीं सुनता। मेरे दोनों भाई जेलों में, ये हमारी और शहीद है, बहुत जुल्म किया हमारे साथ। एक ही भैंस थी, वो बेच के मेरे बाप ने उसके 50,000 दिए। आपको बताएंगे एक ऐसी जुर्म की कहानी जिसमें ये माँ बेटी अपने भाई का रिश्ता करते हैं। एक जगह पर 6 माह मंगनी रहती है, लेकिन वो मंगनी इनके गले पड़ जाती है। जी, मेरे भाई लाहौर में काम करता था। वो जो लड़की थी वो भी इधर लाहौर में की है। इनके आपस में राब्ते वगैरह हुए हैं। उसके बाद मंगनी पे आ गई थी बात। हमने लेना देना किया है, कैरी डब्बा भर के आया था। 10 लोग इनके आए थे। भाई पीछे बैठा के मोटरसाइकिल पे वो ले गए। नवाज बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, उल्टा लटका के मारते रहे हैं। किन्स वगैरह भी पिलाते नहीं हैं। आप ना 3.5 लाख रुपया दे दें, हमने कोई रिश्ता वगैरह नहीं करना। ये मंगनी शंगनी कोई कुछ नहीं है। बहुत तशद्दुद करने के बाद इन्होंने वकवा बना दिया जी 376 का कि जिना किया है रिहाना के साथ। उसे 11 माह हो गए हैं, वो जेल काट रहा है। बेगुनाह हो के जेल काट रहा है वो। हवाई और शीद मुझे एक कमरे में लाना लेके चला गया। आप मुझे 5 लाख रुपए दे दे, इसे छुड़वा दूंगा मैं। जिस वक्त का ये वकवा मेरे बेटे के साथ ये बनाया है, ये फैरंग वाला, उस वक्त मेरे बेटा इधर था ही नहीं। पाक पत्र वो ना रहीम यार खां गया था। अब भी कह रहे हैं पैसे दे दो तो हम जान छोड़ देंगे। हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब बंदे, हम पैसे किधर से दें। जब मैं उनके पीछे आई अपने छोटे भाई हाफिज़ कुरान को लेके, तो उन्होंने अदालत में से उठा लिया इसे। मैं रोती पीटती रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी अदालत में। शेखुपुरा गई थी डीपीओ साहब के पास ही, उन्होंने धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो खुद हमारे अपनी जान का खतरा छुप छुप के आते हैं, धमकियां देते हैं। अदालत भी उनकी है और पुलिस वाले भी उनकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, लेडी क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी जुर्म की कहानी जिसमें ये माँ बेटी अपने भाई का रिश्ता करते हैं। एक जगह पर 6 माह मंगनी रहती है, लेकिन वो मंगनी इनके गले पड़ जाती है। वो मंगनी जो है वो ख़ानदान इनके भाई को, इनकी फैमिली को इस तरह से हरास करता है कि इनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है। कहानी क्या है, कहाँ से मामला शुरू हुआ, 6 माह की मंगनी के दौरान क्या क्या फेस किया और किस तरह से इनके दोनों भाई और इनके दोनों बेटे जो है वो जेल में जा पहुंचे, झूठी FIRs हुई इनके बकौल। मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, आपने नॉर्मली जिस तरह से कोई मैरिज ब्यूरो के थ्रू या किसी जानने वाले के थ्रू रिश्ता करता है, भाई का रिश्ता किया आपने, उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग इतने बड़े मामले में फंस गए? जी, मेरे भाई लाहौर में काम करता था। तो इसने, वो जो लड़की थी वो भी इधर लाहौर में की है, तो राना टाउन की है। तो उसने ना, इनके आपस में राब्ते वगैरह हुए हैं, दोनों बहन के भी और भाई के भी, और उस लड़की के भी, रिहाना उसका नाम है। तो अब फिर उसके बाद मंगनी पे आ गई थी बात। तो ये हमारे घर आए हैं, हमने लेना देना किया है, कैरी डब्बा भर के आया था। 10 लोग इनके आए थे। तो उसके बाद फिर हमने लेना देना किया, तो कपड़े वगैरह दे गए हैं। तो जो नवाज़ है उसने कहा, हमने कहा कि हमने कब आना है, तो इन्होंने कहा कि आपने नहीं आना, हम बुलाएंगे तो आना है। यानी वो लड़की वाले थे, आपसे खुद आके रिश्ता करके गए? खुद रिश्ता करके गए हैं, तय करके गए हैं सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि बस, अब हमने पूछा कि हमारी बारी कब है, हमने कब आना है। तो उन्होंने कहा कि आपने नहीं आना, हम बुलवाएंगे तब आना है। लेकिन इस दौरान 6 माह गुजर गए, उनका कोई फ़ोन कोई कुछ नहीं आया कि हम आएँ या ना आएँ। लेकिन हमने खुद कॉल की कि आना है या नहीं आना। उस दौरान हमें पता चला है कि मेरा भाई इन्होंने पकड़ा हुआ था। तो उस वक्त हमें पता चला था, मेरे भाई को पकड़ के ले गए हैं। ये फैक्ट्री में काम करता था लाहौर, कपड़े वाली में। तो वहाँ से नवाज़ आया है, उसने लेके गया है। तो उसने कहा कि आए, आपकी दावत है। तो उसने कहा खैरियत, मेरी दावत अचानक से। तो उसने आगे से कहा कि नहीं, आप आए तो सही। तो फिर उसकी सास से उसकी बात करवाई। खैर भाई मुतमिन नहीं हुए थे, लेकिन उसने फिर उसकी सास से बात करवाई। तो उसकी सास ने रिक्वेस्ट वगैरह की कि आप आएँ। भाई पीछे बैठा के मोटरसाइकिल पर वो ले गए नवाज़। और उसके बाद घर जाकर उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, उल्टा लटका के मारते रहे हैं, किन्स वगैरह भी पिलाते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने उस भाई से मोबाइल छीन लिया था। उन्होंने पूछा कि खैरियत है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि बस ठीक है, आप ना 3.5 लाख रुपया दे दें, हमने कोई रिश्ता वगैरह नहीं करना। भाई ने कहा कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है जो मैं पैसे दे सकूं, आप चाहते क्या हो। उसने कहा कि हमने पैसा ही लेना है, हमारी कोई ये मंगनी शंगनी कोई कुछ नहीं है, आपके साथ कोई मंगनी। उसने कहा ठीक है, आप मंगनी नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन ये ज़्यादती तो मेरे साथ ना करें, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं तो खुद एक कमाने वाला हूँ और घर अपने छोटे छोटे भाइयों का पेट पालने वाला हूँ, एक ही मेरी बहन बड़ी है। तो उसने आगे से कहा नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए, आप ऐसे करें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अपने बाप को बुलाइए। मेरे बाप को उसने कहा नहीं, मैं अब्बू को फ़ोन नहीं करूँगा, जो करना है आपने मेरे साथ कर लें, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, हमारे कोई हराम के पैसे नहीं हैं।
ऐसे उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ठीक है पैसे नहीं देने, तो उसके बाद इससे बहुत तशद्दुद करने के बाद इन्होंने वकवा बना दिया जी 376 का कि जिना किया है रिहाना के साथ। अच्छा, खुद बुला के और इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगा दिया कि जो खाने पे बुला के तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जिना किया है। तो उसके बाद इन्होंने एफ़आईआर कटवा दी है। एफ़आईआर के बाद 3 दिन इन्होंने पहले अपने पास रखा है, उसके बाद एफ़आईआर बनवाई है कि ना अगवा करा है। लेकिन हमें नहीं पता था, भाई बस उसके जहन में नहीं थी कि हमें कल, उसकी होश ही नहीं थी कि वो हमें कॉल कर सके। तो मैं उसकी बहन हूँ, मैं दिल तो उसकी हर बात सुनती थी, वो भी मेरी सुनता था। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बेटा है 6 साल का। लेकिन भाई के फिर उसने ना, पुलिस वाले ने इन्हें गेम मुद्दई के साथ मिले हुए थे, इन्होंने सारों ने पहले ही चक्कर खेल रखा था। 12 बजे 10 बजे उसे लेके गए हैं और शाम तक रखा, उसे 24 घंटे अपने पास रखने के बाद तो पुलिस वाले खालिक है तफ्तीशी, उसे लेके गए हैं वो। तो उससे कहा है कि आप आएँ और इसे लेके चले जाएं और ये एफ़आईआर बना दें। तो उन्होंने एफ़आईआर 376 की बना दी है और उसे आज 11 माह हो गए हैं, वो जेल काट रहा है, बेगुनाह हो के जेल काट रहा है वो। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ है। अब उसका ट्रेल आ गया है, तो अब वो ट्रेल का पे पेशियाँ भुगत रहे हैं। तो जब मेरा छोटा भाई था, मैं ही पे, कोई नहीं आने वाला था, मेरा बाप है जो वो दिल का मरीज़ है, उसे नहीं ला सकते थे, तो मैं आई हूँ 2-3 पेशियों पे। तो मैंने कहा मैं पैरवाई करती हूँ। तो उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे वैसे छोड़ दिया। उसने कहा आपके भाई का चक्कर हूँ कि मैं नहीं रख सकता। मैंने कहा मैं, मेरे भाई सच्चे, मैं उनके पीछे नहीं छोड़ सकती क्योंकि उनके पीछे कोई चलने वाला नहीं है। जब मैं उनके पीछे आई अपने छोटे भाई हाफ़िज़ कुरान को लेके, तो उन्होंने अदालत में से उठा लिया इसे, यही नवाज ने, इसने कहा कि इसे उठा लो मोटरसाइकिल। मैं रोती पीटती रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी, अदालत में किसी ने नहीं सुनी। मैंने अदालत से प्राइवेट लोग आके एक दूसरे भाई को अगवा करके ले गए या पुलिस थी? नहीं, पुलिस नहीं थी, यही नवाज था। नवाज उठा के लेके गया है और अपनी बाइक पे बैठा के थाने लेके गया है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो फ़िरोज़ वाला था, है कौन, अब्बास नाम का लड़का वो था पुलिस वाला, सिर्फ आज सिपाही है एक छोटा सा, वो लेके गया मोटरसाइकिल पे। मैं अदालत में गई हूँ, मुझे वो बख्शी खाने के सामने बैठे होते, उन्होंने कहा है कि आप जज के पास जाएं, आपकी सुनी जाएगी। बस मुझे उन्होंने जानबूझ के कहा था कि उधर जाएं जज के पास। मैं जज के पास जाने लगी तो मेरे भाई को ले गए हैं, मुझे नहीं पता था कि सच में ले जाएंगे। मैं पीछे रोती फिरती मैं एप्लीकेशन लिख के शेखुपुरा पहुँची। एसपी वहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने उसे, जाहिद साहब है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। उल्टा मुझे यही कहा बीबी ने किया होना तो यही काम होया। मैंने कहा उसने कुछ नहीं किया, आज ही मेरे साथ आया, मेरे पास टिकट है, देखो तो सही। लेकिन उसने मेरी, आपके पास से उठाया था और मुकदमा ये बना के फायरिंग किया घर जाके? जी फायरिंग की है, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मैं थाने पहुंची, उसके पीछे एफआईआर दे के सारा कुछ, तो उन्होंने मुझे एफआईआर की नकल तक भी नहीं दी। उन्होंने कहा बेबी बस इसने फायरिंग की है। मैंने कहा ये झूठ है, इसने नहीं की, इसकी शक्ल से देखो ये कर सकता है फायरिंग। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। हवाई रशीद मुझे एक कमरे में लाना लेके चला गया। उसके बाद रशीद कौन है? ये पुलिस वाला है जी, इंस्पेक्टर है। उसने मुझे कहा है कि आप ऐसे करें, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दें, आपके पहले बड़े भाई को एक जेल हुई है तो वो अभी तक नहीं छड़वा सकी, आप पाकपतन के रिहायशी हैं तो कम से कम इसकी बेल हो, यही से छड़वा दूंगा मैं। मैंने कहा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास सिर्फ टिकट है। कह रहा मैं किराया दे दूंगा, आप ले आए। मैंने कहा नहीं है मेरे पास इतने पैसे। तो मुझे कह रहा है कि ठीक है, आपके घर में कोई ज्वेलरी वगैरह तो पड़ी होती है ना औरतों के पास, तो आप कोशिश करें कि वो उससे कहीं से पैसे बनवा लें और पैसे बनाने के बाद अपने भाई को ले जाएं। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा बीबी इस तरह के नौटंकी हमारे पास ना करो, पैसे हैं तो भाई को ले जाओ, वरना आपने नहीं देने। और जब मैं वहाँ पे बैठी थी, मेरी मुलाकात भी मेरे भाई से नहीं होने दे रहे थे, बोलने भी नहीं दे रहे थे और देखने भी नहीं दे रहे थे। जब मैं मिलने जाती थी देखने अपने भाई को, तो मुझे वो नवाज उसे खुद मेरे सामने हमायूं रशीद को पैसे दे के कह रहा है कि इसकी मुलाकात नहीं होने देनी, और थाने में खड़े हो के मुझे मुद्दई पुलिस वाले के सामने धमकियाँ दे रहा है। लेकिन उस पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं किया। हमायूं रशीद है हमारा मुद्दई, इंस्पेक्टर है ये। हमायूं रशीद है, बहुत जुल्म किया हमारे साथ, जहाँ जाते हैं हमारी नहीं सुनते। जहाँ आपने पैसे भी दिए, आप बता रही थी? दिए हैं जी। कितने पैसे दिए? जी 50,000, जो ताहिर भाई का केस था उसके हमने पूरे 50,000। उस वक्त में हमारे घर भैंस एक ही भैंस थी, वो बेच के मेरे बाप ने उसके 50,000 दिए। मेरा बाप और मैं खुद गए, हमने उसे पैसे दिए।
उसने कहा, हमें लालच में दिया कि मैं आपके भाई को छोड़ दूंगा और ये पर्चा खारिज कर दूंगा तो आपका भाई, इन पे भी पर्चा हो जाएगा। हमने 50,000 दिए, वो खालिक ने भी हमारी नहीं सुनी। आप बेगुनाह थे, आपने पैसे क्यों दिए? हम इसलिए दिए कि उसने कहा था कि हम आपके बेटे को छोड़ देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो तो जेल चले, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ों का पता ही नहीं था। पहली दफ़ा ये हमारे साथ हुआ। आपकी माँ जी से भी बात करना चाहूँगी। माँ जी, आपके एक बेटे पे इल्ज़ाम है कि उसने ज़्यादती की है अपनी मंगेतर के साथ, दूसरे बेटे पे इल्ज़ाम है कि उसने फायरिंग की है, FIR दर्ज है। आप माँ हैं, आपका दिल भी गवाही देता होगा, आपको क्या लगता है कि ये आपके बेटों ने ये? मेरे बेटे ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर हल्फ देने तैयार हूँ। मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ। जिस वक्त का ये वकवा मेरे बेटे के साथ ये बनाया, ये फैरंग वाला, उस वक्त मेरा बेटा इधर था ही नहीं। पाक पत्र वो ना रीम यार खां गया था। अगर वो कहते तो जिनके पास गया था वो गवाह भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है। जुल्म किया मेरे बेटा साथ, दोनों साथ जुल्म किया। दुश्मनी थी खानदानी, कैसे एक रिश्ता किया और इतने बड़े मसले में फंस गए आप लोग? बस एक रिश्ते में फंसाया गया उन्होंने। वो पैसे वाले लोग थे, पैसे लेना चाहते थे। वो पैसे हमारे पास नहीं थे, हम गरीब लोग, तो बस वो पैसे के चक्कर में उन्होंने, अब भी कह रहे हैं पैसे दे दो तो हम जान छोड़ देंगे। हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब बंदे, हम पैसे किधर से दें। ठीक है, अच्छा बताएं कि किसी और को दरख्वास्त देने की कोशिश की आपने, किसी आला अदलिया या फिर जो है वो आपने IG पुलिस के किसी बड़े जो है वो हुकाम को आपने दरख्वास्त दी? जी, मैं सबसे पहले शेखुपुरा गई थी DPO साहब के पास, लेकिन उधर नहीं मेरी सुनी गई। उन्होंने धक्के धक्के बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं बीबी ये काम हुआ होगा। मैंने कहा नहीं हुआ, प्लीज़ मेरी सुन लें, लेकिन उन्होंने नहीं हमारी सुनी। माँ बेटी हो गई, पूरे 5 माह हो गए हम दर बदर दर यूँ ही ठोकरें खाते फिर, नहीं सुनी। शेखुपुरा वाले तो हमें ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं ये औरतें हैं भी या नहीं। जब हम आए हैं उसके बाद हम डायरेक्ट वहाँ से सीधा IG पंजाब के पास गए हैं, डॉक्टर उस्मान साहब के पास, लेकिन वहाँ से हमें नहीं मिलवाया गया। पूरी 10 दफ़ा गए हैं, चक्कर पे चक्कर काटे हैं। हम जाते हैं लेकिन हमें धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, नहीं मिलवाते। इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, उनकी मुलाकात करवाते हैं, गरीबों की नहीं करवाते। गरीबों को नहीं सुनते, आवाम की नहीं सुनते, बड़े बड़े काटनों वालों की सुनते हैं। ये IG पंजाब सबकी सुनता, हमारी क्यों नहीं सुनता? मेरे 2 भाई जेलों में, एक ने 5 महीने काटे और एक 11 माह हो गए हैं, हमारी नहीं सुनी गई, किसी ने नहीं सुनी। जहाँ जाते हैं वही कह देते हैं बीबी तुम्हारा काम ही नहीं है, बंदे लाओ। लो जी, बंदे कहाँ से लाए हम? हमारे पास बंदे ना हो तो जो कमाने वाला था उसे अंदर कर रखा है। ना वो लोग पर्चे काटते हैं और फिर उसके बाद हमें तो खुद हमारे अपनी जान का खतरा छुप छुप के आते हैं, धमकियाँ देते हैं। और शादरा में डिकेटी का पर्चा दे दीजिए। इसने डिकेटी भी की है, जो छोटे भाई का नाम ले रखा है, 324 का करके उल्टा कह दिया जिसने डिकेटी भी की है। अगर ऐसा कुछ भी किया है इन्होंने, हम उन्हें भी बुलवाएं और मेरे भाई को भी बुलवाएं, हमें इंसाफ दिलवाएं। जो जुर्म होगा मेरे भाई को सज़ा होगी। मैं ये बहन खुद कह रही है कि मेरे भाइयों को सज़ा दे दे अगर इनकी थोड़ी सी भी गलती हो। आप बता रही थी कि वो जिस लड़की से मंगनी हुई थी उन्होंने आपके हक में बयान भी दे दिया है? हाँ जी, हमारे हक में वो बयान दे के गई है। 164 के बयान में उसने अदालत में खुद कहा है मेरे साथ कुछ ऐसा वो नहीं हुआ, जिना नहीं हुआ, और गिफ्ट लेना देना था, हमारा राब्ता भी था। लेकिन उसमें FIR में भी यही लिखा हुआ कि इनकी मंगनी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं जी हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। अदालतों में कहते हैं हम जानते ही नहीं है, क्योंकि उनकी अदालत भी उनकी है और पुलिस वाले भी उनकी है। ये पुलिस वाला फिरोज वाला पुलिस स्टेशन नहीं है। ये गरीब अवामों के बच्चों को अंदर जाके बलि का बकरा बनाते हैं ये। जी बिल्कुल, ये अहवाल है हमारे पुलिस के सिस्टम का। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि ये जो बोल रही हैं सच बोल रही हैं। इनके भाइयों पे अगर FIR दर्ज हुई है तो हो सकता है कि वो भी कसूरवार हो सकता है कि ना हो, लेकिन हमारा जो पुलिस का सिस्टम है उसके चेहरे पर ये बाकायदा तमाचा मार रही हैं। इनका दावा है कि इन्होंने अपनी भैंस बेचकर पुलिस वाले को, तफ्तीशी ऑफिसर को, इंस्पेक्टर को 50,000 रुपये दिए हैं। ये हमारा पुलिस का सिस्टम है और इसके मुंह पर ये तमाचा है। IG पंजाब डेली बेसिस पे बहुत सारे केसेस कवर करते हैं, लेकिन खुदारा ऐसे लोगों की आवाज़ भी सुन लें, ऐसे लोगों की बात भी सुन लें कि कहीं आपकी पुलिस फुर्तियाँ दिखाने के चक्कर में गलत पर्चे दर्ज करके मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन तो नहीं कर रही। हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं शायद हक है या वो हलफ है, लेकिन
इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, दूसरी पार्टी को सुना ज़रूर जाना चाहिए, ताकि ताकतवर लोग पुलिस को अपने घर की बांदी बनाकर इस तरह के लोगों को, मजलूम जो है वो इंसाफ के निज़ाम पे एतबार करने के काबिल ही ना छोड़े।